अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ए महबूब बुलाए लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, तब भी तो बात वही होती ना। इसलिए कि जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तजा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है। लेकिन कुरान का अंदाज़े बयां इस तरह नहीं है। कुरान फरमाता है तो यूं अंदाज इख्तियार करता है, उदउ इला सबील रब्बिक, बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली शरीफ से जवाब देते हैं। कोई खामोश नहीं रहेगा। ऐ लोगो नबी की अजमत तो देखो, महबूब की अजमत तो देखो कि अल्लाह ने अपने रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है। ए महबूब, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने। ए महबूब, मेरी बैयत तेरी बैयत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मुताबात तेरी मुताबात से, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रजा तेरी रजा से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, बोलो बोलो बोलो, लह के बोलो। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा। और देखें आप शान मुस्तफ़ा समात करें, किताब का नाम देखें, अखरजहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद, रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। इंशाअल्लाह कोई भाई कुर्सी पे बैठ के नहीं रहेंगे, 2 इंच कम से कम छोड़ेंगे कुर्सी। अखरजहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद, रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं शान मुस्तफ़ा जामिया रज़विया में अज़मत कुरान में देखे आप, साहिब कुरान को देखे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक रोज में वादिये बतहा में आराम कर रहा था। इस तरफ कमजोर पड़ रहे हैं लोग, बोलो। एक रोज में वादिये बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। जाअत मलाइका, ऐसे में फरिश्ते आए और एक तराजू कायम किया गया। उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 10 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 100 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा इला आखिरी। अब रूहुल अमीन को कहने दिया जाए, लाओ जो आज जो वीडियो बनाते गुस्ताखियां करते हैं नबी मोहतरम की शान में, वो सुने। लव उज़िनति दुनिया कुल्लुहा लरुजिहा। अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहक्किक, मुदख्खिक, रिसर्चर, रिफॉर्मर, विनर, स्कॉलर, ओलेटर, लेजिस्लेटर, विनर, एम्परर, लीडर, रिमाइंडर, मैसेंजर, कमांडर, चीफ जस्टिस, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट, नेरोलॉजिस्ट, नेमोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, अदबा, फुसहा, बुलगा, खुतबा, फुकहा, मैथमेटिशियन, मेडिशियन, कमर्शियन, हिस्टेरियन, ट्रेनियर, सब के सब एक पल्ले में हो, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो, सारी दुनिया मिलकर मदीने
वाले का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत बरेली से पुकार उठे सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे ऊंचों से ऊंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। सारे ऊंचे में ऊंचे, समझिए जिसे है ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी माशाअल्लाह। पूरी दुनिया का एक आर्टिकल है, नो मैन इज अ हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। बाहर हीरो होगा, घर में जीरो होगा। ये लोग कहते हैं बीवी का ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को आखिर में मानती है, वो भी इसका जी चाहे तो। मगर इसका जवाब देते हैं रेवरेंड बारसोत, एक किताब लिखते हैं मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म, और कहते हैं सुनो सुनो शान मुस्तफ़ा देखो, अतीका बिनते अतीक, सिद्दीका बिनते सिद्दीक, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं कि मैं सहरी के वक्त कुछ सिर रही थी, यानी रसूल पाक का कपड़ा। सुनना, क़ौलत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुन्तु उखीतु बिहा सौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसक़तत अन्निल इब्रा। वाह 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 वाह। फसक़तत अन्निल इब्रा, तो सुई गिर गई। फतलब्तुहा, तो मैंने तलाश किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतलब्तुहा, तो मैंने तलाश किया। फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई। फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, क्या शान है मेरे आका की, क्या शान है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबय्यनतिल इब्रा, मिल गई कैसे? लिशुआई नूरी वजही, आपके आने से सारा कमरा जगमगा उठा। अब हम हजरत आयशा नबी की बारगाह में अर्ज करती है, सुनो उन हराम खोरों को जवाब दो, नबी की शान क्या है। माँ आयशा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाह ताला अन्हा नबी मोहतरम के बारे में, यानी अपने शौहर पाक के बारे में कह रही हैं, लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फ़इन्न शम्स ततलुगु बाद फज्र व शम्सी तुले बाद अल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक मेरा सूरज है, एक आसमान का सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, बढ़कर है, अफजल है, क्योंकि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे सब चमक वाले, उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला। बोलिए, अंधे शीशों में चमका हमारा। देखिए आप बाइबल की रोशनी में, अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि नबी मोहतरम का नाम तौरात, ज़बूर, इंजील में है। आज देख ले आप, लाख कोशिशों के बावजूद भी अभी भी हुजूर पाक का इसमें गिरामी चमक लाख के बोलो। ये देखें आप, बुक ऑफ डिटोरनोमी बाब नंबर 18 दर्स नंबर 18, इसमें क्या लिखा हुआ है सुनिए।
A Jewish scholar was reading the Torah page in this home. एक यहूदी स्कॉलर अपने घर में रात में तौराह के सफ़े पढ़ रहा था। जिस सफ़े को पढ़ रहा था उस सफ़े में हुजूर पाक का जिक्र जमील था, खुशखबरी थी, बशारत थी। The mention of Prophet Muhammad was a beautiful on this page. The good news has been given about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उस वर्क में हुजूर पाक का जिक्र जमील था। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहि सलाम से इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, मैं तेरे लिए, तेरे मानिंद, तेरे भाइयों में एक नबी मबूस करूंगा और उसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा। वो अपने तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, वो वही कहेंगे जो मैं हुक्म दूंगा। अब तौराह पे गौर करो, इसे बंद कर दो, कुरान पाक को खोलो। 27वां पारा सूरतुन नज्म, सूरा नंबर 53, आयत नंबर 3-4। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा यनतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपने तरफ से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो वही होती है। उसके बाद में उसने क्या किया, जिस वर्क को वो पढ़ रहा था वो तासुब में उस वर्क को किताब से निकाल देता है। अब यहाँ पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि उस जमाने में किताबें नहीं थी। यहूदी 50 गांव में एक किताब होती थी। यहूदी लोग वहीं जाकर किताब पढ़ते थे, क्योंकि किताब मिलती नहीं थी, बिकती नहीं थी, कागज ही नहीं था। तो उसने ये सोचकर वर्क को निकाल दिया कि कहीं दूसरे यहूदी उनका नाम पढ़कर कलमा न पढ़ ले। उसने वर्क को निकाले के बाद फोल्ड करता है। घर में कच्ची दीवार थी, ताक बनाया, ताक बनाने के बाद उसमें डाल दिया, मिट्टी लेप दिया, हाथ पोंछ लिया, इल्म दीवार के अंदर आ गया, खुशखबरी दीवार के अंदर आ गई, बशारत दीवार के अंदर आ गई। हाथ झाड़ा और झाड़ के सो गया। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था, मुलाकात के गर्ज से निकलता है। जब नबी मोहतरम के बारगाह में हाजिर होता है तो अर्ज करता है, समिअतु अन्नका इद्दअइतन नबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदअवति तौहीद, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो उसने कहा, आप नबी हैं, इन कुंत नबिय्यन फाति बिदलील, तो अपने नबूवत पर कोई दलील दे ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि वाकई में आप अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था। नबी ये मोहतरम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौराह के सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा करके आ, जो दीवार में छुपा के आ रहा है। इतना सुनना था। कदमे मुबारक पर गिरा, पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। और आगे देखें आप, शान मुस्तफा। एक तरफ से मैं आपको सुनाता जा रहा हूं, ये देखें आप, ये किताब है। बहुत बड़ा यहूदी आलिम, बाप आलिम, बेटा आलिम, दादा आलिम, अल हुसैन बिन सलाम बिन हारिथ, इस्लामी नाम अब्दुल्लाह इब्न सलाम, काना मिन अहदी अहबार यहूद, अय्यु उलमा यहूद।
अब्दुल्लाह इब्न सलाम काना यालम कमा यालम कुल्लु उलमाइल यहूद सिफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा जाअ अन्नबी मुहाजिरा मिन मक्का इला मदीना फइन्नहु सारा इला नबी व क़ाल इन्नी साइलुका अन थलाथ ला यअलमुहुन्ना इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न सलाम तौराह का आलिम, ज़बूर का आलिम, इंजील का आलिम, यहूदियों मौजूदा तमाम यहूदियों में सबसे बड़े आलिम हैं। बाप आलिम, बेटा आलिम, और आलिम ही नहीं, उनकी रगों में नबी का खून गर्दिश कर रहा है। हजरत यूसुफ के औलाद में से हैं। जब मेरे नबी मक्के से मदीने हिजरत करके तशरीफ ले जाते हैं तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। बोले अरे सारे अंबिया तो बनी इसराइल में आए, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया? चलो उनसे मुनाजरा करते हैं, मुनाजरा करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न सलाम मुनाजरे की तैयारी कर रहा है। कभी किताबे हक़ूक़ को देखता है, कभी मुकाशफा को देखता है, कभी अखबार को देखता है, कभी गिनती को देखता है, कभी जेनिसस को देखता है, कभी लिफ्टिकस को देखता है, कभी नंबर्स को देखता है, कभी दानियाल को देखता है, कभी अज़ाया को देखता है, कभी गज़लुल गज़लात को देखता है, कभी मल्लाकी को देखता है, कभी यर्मिया को देखता है। वो नबी हैं तो उनसे पूछूंगा आप नबी हैं, इनके बारे में कुछ बताएं। 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 ऑल द वे थिंकिंग ऑफ आर्गुमेंट, सारे रास्ते दलीलें सोचता हुआ आ रहा है। लेकिन जब नबी मोहतरम की बारगाह में पहुंचा, दूरी से चेहरे अनवर पर नजर पड़ी, पुकार उठता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। उनके साथियों ने कहा अब्दुल्लाह इब्न सलाम लियुनाज़िर वलाकिन लम यतलुब अद-दलील व लम यसअल शै लिमाज़ा नतक़ अश-शहादा। तू तो आया था मुनाजरा करने, मुनाजरा किया नहीं, दलीलें मांगी नहीं, कोई सवाल किया नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कलमा क्यों पढ़ लिया? इतना सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं, सुनो, फलम्मा तबय्यनत वजह अरफ्त अन्नहु लैसा बिवजहिन कज़ाब। जब मेरी नजर उनके चेहरे अनवर पर पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा कि इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के नबी हैं। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम याति नज़ीर कफी नज़रिन मिसले तु नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको है शहे दूसरा। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन खुदा की कसम आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाओ, इंटरनेट के दौर में आ जाओ, मोबाइल के दौर में आ जाओ, तो आज के दौर में भी जो गैर मुस्लिम हैं वो नबी मोहतरम के बारे में क्या कह रहे हैं, जिनके रगों में एक का खून है, चाहूंगा चाहे वो किसी जात से हो, जिनके रगों में एक का खून है वो कभी नबी की गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। और जिनके रगों में एक का नहीं अनेक का खून है वही गुस्ताखे रसूल होता है। ये देखे गैर मुस्लिमीन लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद अरबी के जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। लहक के बोलो, मोहम्मद अरबी के जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ये अपने मुताले की बुनियाद पर। और देखो मेरे हाथ में एक बुक है, आप देखें, आप इस किताब का नाम है हिस्ट्री डी ला टर्की। किताब का नाम हिस्ट्री डी ला टर्की 1790 में लिखी गई है। इसका जो राइटर है वो है अल्फोन डी ला मार्टिन। नबी ये मोहतरम पे रिसर्च करते हैं और कहते हैं कि सुनो, इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसाने कामिल कोई गुजरा है?
क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल गुजरा है? कोई शख्स मोहम्मद अरबी से अजीम हो ही नहीं सकता। लोगों ने पूछा क्यों नहीं हो सकता, तो उसने कहा कि जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों पर किया जाता है। जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। वो 3 चीजें क्या है देखें आप। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट, महान उद्देश्य, वस्तुओं की कमी, आश्चर्यजनक परिणाम। वो कहते हैं एट द टाइम ऑफ अरबिया, एट द टाइम ऑफ अरबिया, जिस वक्त अल्लाह के नबी अरब में तशरीफ लाए, उस वक्त अरब के लोग तहदीब व तमद्दुन के एतबार से ना बलद थे, बुराइयों के खूगर से, मार्फत इलाही से कोसों दूर थे। हर तरफ जहालत है, हर तरफ जिहालत, हर तरफ जलालत, हर तरफ अंधेरा। उस अंधेरे को उजाले में बदलना है। अजीम मकसद, असबाब की कमी, असबाब की कमी। टूटी चटाई है, पेट पे पत्थर है, मिट्टी के बर्तन है, हथियार की जगह खजूर की टहनी है। असबाब की कमी, असबाब की कमी। जबरदस्त रिजल्ट 10 साल के अंदर दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं, दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। तुम में से कौन है जो मोहम्मद अरबी से मुकाबला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता, कयामत तक नहीं कर सकता। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वल्लाह जवाब खिताब। देखते जाए आप और देखें आप, जो लोग यूट्यूब बनाते हैं इस्लाम के खिलाफ, वो देखें आज के दौर में बगैर इंस्टाग्राम के, बगैर फेसबुक के, बगैर व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी के हैं तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हैं। इंडिया टीवी की रिपोर्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस नाम जो है वो मोहम्मद अरबी का है। चाहे अमेरिका हो, ब्रिटानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, हिंदुस्तान हो, सबसे फेमस नाम मोहम्मद अरबी का है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिन पे अमल किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है। जिनका नाम लेके लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी है। जिनका नाम लेके लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जनूब तक 24 घंटा आजान में जिनका नाम पुकारा जाता है, बुलंद किया जाता है, लिया जाता है। कोई सुने या ना सुने उनके कानों में भी डाला जाता है, वो मोहम्मद अरबी है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला। बोलिए, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अब एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको देखें आप। ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पढ़ के बताए एक आदमी। ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है? अमरोहा में। कहाँ है? जोया में है, ब्रिटानिया में है। बहुत शानदार म्यूजियम है। आप जब वहां जाएंगे लंदन में तो देखेंगे कि वहां सफेद पत्थर से इंटरेस्ट पर मोहम्मद अरबी का नाम लिखा हुआ है। जम के सुभान अल्लाह बोलो, उन लोग को तमाशा मारो।
हरामखोरों के मुंह पर जो बदतमीजियां करते हैं। सफेद पत्थर से मोहम्मद अरबी का नाम लिखा हुआ। अच्छा, नाम लिखने वाले कौन हैं? अल्लामा कारी मिराजुल हसन साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, मौलाना इरशाद साहब, मुफ्ती आसिफ साहब, कारी साहब, ये हमारे उलमा। रूहुल अमीन नहीं, ये हमारे भाईजान वो नहीं। नाम लिखने वाले हैं जॉर्ज बर्नार्ड शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, अल फज़ल में शहीदत बिहिल आदा। आप देखिए, आप नबी मोहतरम के बारे में वो क्या कह रहा है अपने एतबार से सुने। आप जैसे जाओगे तो देखोगे सफेद पत्थर से लिखा हुआ है, एज अ फादर, एज द टीचर, एज द लॉ गिवर, एज द लॉ मेकर, एज द रिमाइंडर, एज द लीडर, एज द कमांडर, एज द मैसेंजर। मोहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। यही शान है मेरे आका की, यही शान है मेरे आका की। अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुपरमैन इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड मोहम्मद अरबी। अब सुपरमैन समात करें गौर से। कोई 2 लाख का चश्मा पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे बोलो ना यार, क्या हो गया? नहीं होता। सब लोग मिलके बोलो। 2 लाख का चश्मा पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। 16 करोड़ के गाड़ी में घूमे, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं वाह 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 वाह, उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला, चीतों के सामने हिरनियों को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता कि आओ चीतों इसे फाड़ो। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चे से मिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां बना दे, उसे कहते हैं सुनो आप, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ 11 जगहों से नारा लगाना, तब समझ में आएगा कि जोया में मैंने कुछ बोया है। सुनो, 600 करोड़ चाहूंगा, मैं अपने अब्बा की तारीफ नहीं कर रहा। 600 करोड़ खर्च करके 600 करोड़ खर्च करके कारी साहब 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला। डब्बा, क्या बात है, वाह वाह वाह। 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़ा होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत मुफ्ती रूहुल अमीन साहब क़िबला, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। लहके बोलिए लाहौर। 600 करोड़ खर्च के चांद पे डब्बा और अब्बा को भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। दिल में सेना बुग्ज हस्द रख के, दुश्मनी रख करके किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। और किसी को खाक में मिलाने वाला, जमीन पे लिटाने वाला
सुपरमैन नहीं होता, और जो फतेह मक्के के दिन अपने खून के प्यासों को भी माफ कर दे उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी की रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता, और जो पेट में पत्थर बांध कर जमाने को खिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह, लाजवाब खिताब। ये देखिए आप, ये बुद्धिस्टों के गुरु हैं दलाई लामा। ये नबी मोहतरम के बारे में क्या कहते हैं वो सुन ले, सहारनपुर वाले। दलाई लामा क्या कह रहे हैं? कहते हैं जापान के यूनिवर्सिटी में प्रॉफेट मोहम्मद लाइफ इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी। वो इंसानियत के लिए रहमत है। द होली कुरान इज ए स्क्रेड बुक, और कुरान पाक जो है हुदल लिन्नास है, इंसानों के लिए हिदायत है। यानी मोहम्मद की तरह कोई हस्ती नहीं, और कुरान की तरह कोई किताब नहीं, और सिर्फ कहे ही नहीं रहा है, उसने साबित भी किया है। लाहक के बोलो सुभान अल्लाह, और लाहक के बोले मैं जरा मैटर निकालूं। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व करीमिना व मौलाना सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। में आने वालों, दलाई लामा कह रहा है कि कुरान की तरह कोई किताब नहीं। कैसे? उसने पढ़ी एक किताब का नाम देखें, किताब का नाम है अज़मत कुरान में आए हो, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। लहक के बोलिए। दलाई लामा ने इस किताब को जब पढ़ा, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, इस किताब में लिखा हुआ है some US scientists build the largest powerful supercomputer in America in 1975 called Cray-1 supercomputer। 1975 में अमेरिका ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है Cray-1 supercomputer, और इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि कुछ डालना हो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ ऑपरेशन करके देगा। 8 करोड़ 80 मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड। 1 सेकंड में 80 मिलियन, 8 करोड़ ऑपरेशन करके देगा। ये वो कंप्यूटर है। अब देखो आगे क्या हुआ। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को, दलाई लामा कहते हैं, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया, और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? If human want to write a book like Quran can the write, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इतना सुनना था, कंप्यूटर हिलने लगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हिलो नबी के इश्क में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Answer was given by the computer. The supercomputer replied. कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran. Even in 63 octillion years, कोई impossible, 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 impossible to create even Quran। दुनिया के सारे लोग 5000 साल भी जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, लेकिन 1400 साल से कुरान इरशाद फरमा रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन मुशरिकीन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल, सूडान, यूक्रेन भी जानता
गाजा पे, फिलिस्तीन पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना, रॉकेट मारना, लंचर मारना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान का अनवरत, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी दुनिया आजिज़ थी, आज भी दुनिया आजिज़ है। कल भी इल्म का दरिया था, आज भी इल्म का दरिया जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी लाखों कारी थे, आज भी लाखों कारी हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी लाखों आलिम हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। क्या बात है, वाह 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 वाह, लाजवाब लाजवाब। बहुत कुरान में आने वालों सुनो, तकाबुल अदियान के दौरान मेरा बहुत सारी कम्युनिटीज में जाना हुआ। ये हाफिज कुरान अभी आएंगे, देखिएगा पूरे कुरान को सीने में बसाए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं जैनियों में गया, उनसे पूछा कि जैनियों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे, जवान हैं, तुम ये बताओ तुम्हें आंगा उपांगा में कुछ याद है? हुजूर बच्चों ने कहा नो 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 वी डू नॉट हैव ए सेंटेंस, हमारे पास 10 लाइन भी नहीं है। मैं बुद्धिस्टों में गया बुद्धिस्टों में गया, कारी साहब गया, उनसे पूछा कि तुम्हें धीमा पद सता पद में कुछ याद है? सुना, लड़कों ने कहा नो 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 वी डू नॉट हैव अ सेंटेंस, हमको तो 10 लाइन भी याद नहीं है। उसके बाद मैं पहुंचा लखनऊ क्रिश्चियनों के मोहल्ले में, उनसे मैंने पूछा ए बच्चों क्या तुम्हें इंजील मुकद्दस में कुछ याद है? तो सुना, बच्चों ने कहा मौलाना नो 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 वी डू नॉट हैव अ सेंटेंस, हमें कुछ भी याद नहीं है। बिरादराने वतन में बनारस पहुंचा, उनसे पूछा कि तुम्हें वेदास में कुछ याद है? ऋग्वेद, सिद्धवेद, सामवेद, कामवेद, देववेद, गोवेद में कुछ याद है? सुनाओ। बच्चों ने कहा नहीं मौलाना, नो 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 वी डू नॉट हैव अ सेंटेंस, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं जबलपुर पहुंचा, रजा चौक, क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे बोलिए ना। जब मैं जबलपुर पहुंचा, रजा चौक, देखा 10-15 बच्चे खड़े हैं, अजीबो गरीब डिजाइन के, टी शर्ट पैंट शर्ट, गुटखा पान खाए। मैंने पूछा नाम मोहम्मद अहमद, नाम मोहम्मद हम्माद, नाम मोहम्मद राजी, नाम मोहम्मद हमजा, नाम मोहम्मद यूसुफ, नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन। मैंने कहा तुम्हें कुरान याद है? बच्चों ने कहा मौलाना कैसी बात करते हो, हम देखने में जरूर पागल हैं लेकिन हमें कुरान याद है, याद है। कैसे हो सकता याद ना हो? मैंने कहा कुछ सुनाओ। उन लोगों ने गुटके को थूका, पान को थूका, ऑरेंज को थूका, राशरी को थूकने के बाद में एक बच्चे ने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे बोलो। एक ने शुरू किया अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, एक ने शुरू किया इन्ना अअतैनाकल कौसर, एक ने शुरू किया अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, एक ने शुरू किया इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, एक ने शुरू किया अल क़ारिअतु मल क़ारिअ, एक ने पढ़ा वल आदियाति ज़बहा, एक ने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, एक ने पढ़ा वल आदियाति ज़बहा, एक ने पढ़ा वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, एक ने पढ़ा वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराका मत्तारिक़। इतना सुनना था, मैं रोने लगा कारी साहब, मैं रोने लगा। लड़कों ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो मौलाना? मैंने कहा सुनो, जब हमारे बच्चे, जब हमारे कौम के बेउसूल बच्चों का ये आलम है, तो जो मेहमान रसूल हैं उनका आलम क्या होगा? जब गुटखा खाने वाले ऐसे हैं, कुरान खाने वाले कैसे होंगे? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान का अनवरत, नारे तकबीर। के बोलो
सुभान अल्लाह। एक चीज सुने आप, गौर से बोलिए सुभान। बहुत अच्छे हजरत, क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार। आज हमारी माँ बहनों को लोग बहकाते हैं टीवी डिबेट के जरिए। इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। हैरत की बात है, 1.5 महीने से मैं पगला रहा हूँ पूरे इंडिया में। हमारे घर में तो फुदुक रही, 1 तल्ले पे, 2 तल्ले पे, 3 तल्ले, यहाँ दावत वहाँ दावत, यहाँ तो सिर्फ अदावत ही अदावत है। लोग कहते हर चीज औरत के लिए मुश्किल है, औरतों को बहका रहे हैं, मर्द के लिए आसान है। मैंने कहा हर चीज औरत के लिए आसान। औरतों की जिम्मत 4 काम है, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। क्या बात है, क्या, बहुत अच्छा जुमला, बहुत अच्छा जुमला। चौथी बोली कड़वी है, इल्ला मर रहिम रब्बी। चौथी बोली कड़वी है। और देखें आप, लोग कहते हैं कि मौलाना, मैंने कहा बोलो, कहा तुम लोग औरतों को लपेट के क्यों रखते हो? दुनिया चांद पे पहुंच गई। कहां पहुंच गई? और आप लोग पर्दे में रखते हैं, यानी पैरामीटर है तरक्की का कि कुछ ना पहना जाए, ये पैरामीटर है। तो ये कहते हैं दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप लोग औरतों को पर्दे में रखते हो। अब सुनो जवाब। मैंने कहा सुनो बे, जो लोग चांद पे जा रहे हैं ना, वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं, पूरी टीम पर्दे में। अरे बोलो, पूरी टीम पर्दे में है। तो जो काम तुम चांद पे, जिस कपड़े को पहनकर तुम चांद पे जा रहे हो, हमारी औरतें कपड़े पहनकर झाड़ू लगा रही। वाह वाह। अभी तेरा चांद पे अमेरिका, बर्तानिया, लंदन, फ्रांस, तेरा पर्दा करके चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात, वाह वाह वाह। और लहक के बोले, बोलते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ। क्या बात है, सब इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैंने कहा रे पगलो, देखें आप, मैं कहता हूँ मेरी किताब ना पढ़ो, कारी साहब की किताब ना पढ़ो, मुफ्ती इस्माइल साहब की किताब ना पढ़ो, आला हजरत की किताब ना पढ़ो, गजाली की किताब ना पढ़ो, राजी की किताब ना पढ़ो। तुम्हारी खाला है एनी बेसेंट, इनकी किताब पढ़ो। जी। चाची की किताब पढ़ लो, चाची की, बुआ का नाम है एनी बेसेंट। लिखती हैं अल्लाह के रसूल के बारे में, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लिखती हैं, क्या लिखती हैं सुनिए आप। It is impossible for anyone who studied the life and the character of the great prophet of Arabia, who knows who thought and how he lived, to feel anything but reverence for the mighty prophet, one of the great messenger of the supreme. वो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। लोग पेपर पढ़ते हैं, क्या बात है, क्या बात है। सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं, दैनिक जागरण और मागरण, ये कहते हैं अरे अखबारों में क्या मिलेगा? अगर कुछ नई खबर लेनी, नई चीज, तो रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ो, कुरान पाक को पढ़ो। ये कह रही हैं एनी बेसेंट, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ मोहम्मद, मद्रास 1932, पेज नंबर 4 में। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मेरा बहुत ही मशहूर सेंटेंस है, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone's ancient life and set forth an example for others to
फॉलो। पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, तराबलस में बेची जा रही थी, ईरान में मारी जा रही थी, मिस्र में बहाई जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कॉल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर ये बोलते हैं बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। हैरत तुम आज कह रहे हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज दुनिया में जिस मजहब को तेजी के साथ मीडिया वाला जिस मजहब पे भौंक रहा है, तेजी से बुराई कर रहा है, जिस मजहब की, वो मजहब है इस्लाम। और जिस मजहब को लोग दौड़ दौड़ कर सुभान अल्लाह, मजहब की लोग बुराई कर रहे हैं मीडिया वाले, वो इस्लाम है। और जिस मजहब को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, वो भी इस्लाम है। सुभान अल्लाह। और देखें आप पूरी दुनिया में मैं आपको जरा से बता दूं एक लाइन ये भी, आज देखें पूरी दुनिया डिवाइडेड 2 पार्ट्स, पूरी दुनिया 2 ग्रुप में बढ़ चुकी है, हिंदुइज्म, क्रिश्चियन, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलरिज्म, पारसीज, मॉडर्न, शिंटू, कैलेटी, ट्यूटानी, तमाम दीवारें खत्म हो गई। पूरी दुनिया 2 लाइन में, तीसरी कोई लाइन नहीं, तीसरी कोई लाइन नहीं। एक इस्लाम के पक्ष में है, एक विपक्ष में है, एक मुआफिकत में है और एक मुखालिफत में है, एक एंटी है और एक मोहब्बत करते हैं। मुल्क अलग, कंट्री अलग, जात अलग, नॉलेज अलग, फिक्र अलग, सोच अलग, अंदाज अलग, खान अलग, पान अलग, पहचान 2, पक्ष विपक्ष। इसलिए आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, बर्तानिया इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, यूक्रेन इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, बाहर वाला इस्लाम के पीछे, अंदर वाला इस्लाम के पीछे, लश्कर मीडिया इस्लाम के पीछे, यूरोप इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, रॉकेट वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे। वाह 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 वाह, इस्लाम के पीछे 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 पीछे। तो मुझे बता, इस्लाम आगे कि पीछे? आगे, इस्लाम सबके आगे। इस्लाम आगे कि पीछे? इस्लाम आगे है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, कुरान अल्लाह की किताब है। कल अबू जहल भी लगा था, पीछे था, आज उसकी औलादें लगी हैं, वो भी पीछे हैं। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है और हमेशा आगे रहेगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा इको शरीफ दे दो, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अरे लहक के बोलिए या रसूल अल्लाह, कि मेरा इस्लाम रहेगा। सुनना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाथों उठाकर बोले इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। आफाक पे ताबिंदा यही नाम रहेगा। आफाक, ऐसा नहीं पढ़ूंगा, हाथों को उठाकर बोलो, आफाक पे ताबिंदा यही नाम रहेगा। आफाक पे ताबिंदा यही नाम रहेगा। हर दौर में जिंदा मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। सब जगह आग लगा रहे थे, जब उनके अंदर लग गई तो देखो आप कि
लहक के बोले सुभान अल्लाह। कुछ वक्त गुजरने दो, कुछ वक्त गुजरने दो, कुछ वक्त गुजरने दो, ये अमेरिका कहेगा। कुछ वक्त गुजरने दो, ये अमेरिका कहेगा। कुछ वक्त गुजरने दो, ये अमेरिका कहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मेरा तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत कुरान, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। और इस्लाम एक मोहब्बत है। इस्लाम में, इस्लाम मोहब्बत ही का नाम है। मैं कह रहा हूँ, शेर समाप्त करें कि नफरत का मोहब्बत से कोई मेल नहीं है। नफरत का मोहब्बत से कोई मेल नहीं है। इस्लाम है कि दीन कोई खेल नहीं है। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। शेर समाप्त करो कि दरवाजा शुजाअत का नया खोल रहे थे। दरवाजा शुजाअत का नया खोल रहे थे। मरहब को पटक कर अली ये बोल रहे थे। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था। असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था। नेज़े पे ये शब्बीर का सर बोल रहा था। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। और सुनो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शुहदाए करबला, अज़मत शुहदाए करबला। एक शेर सुने आप। 3.5 साल पहले बेंगलुरु में, कर्नाटका में महिपाल कॉलेज में एक लड़की जा रही थी। उसको 100-150 दरिंदे घेर लिए। मुस्कान, वाह। कैसी अदा थी, कैसा था तेवर। क्या बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो देखे आप, वो डरी नहीं कि मजहब के मोहब्बत में ज़बा खोल रही थी। मजहब के मोहब्बत में ज़बा खोल रही थी। वो तन्हा हज़ारों से यही बोल रही थी। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। इस्लाम कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इस्लाम न पीछे था, न पीछे है, न पीछे रहेगा। और इस्लाम की पहचान कारी साहब की फरमाइश अज़ान। जी जी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आवाज खुल रही है, सुभान अल्लाह। माइक ऐसे रहने देना जिस तरह किए थे। माइक वाले को चाहिए कि एक बार मशीन को सेट कर दे, हो सके तो, और छोड़ दे, हो सके तो मुरादाबाद। शेर देखें आप, बहुत शानदार माइक में। इस्लाम की पहचान अजान। आज लोग अजान पे पाबंदी लगाते, इतने वॉल्यूम पे दो तो माइक से मत दो। अब एक साहब का वायरल हो रहा है, वो तो गुंबद पे चढ़ के और पूरी दुनिया में आवाज पहुंच गई। तो देखे अजान पे लोग पाबंदी लगा रहे हैं। मैं सोचता बोल रहा ना, दुनिया में रुए जमीन पे अजान से प्यारी कोई आवाज नहीं। वाह वाह वाह। और जिस दिन ये आवाज रुक गई बेटे या बंद हो गई, तो उस दिन क़यामत आ जाएगी। दुनिया बंद हो जाएगी। मुस्लिम शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में कि जब जमीन पे अल्लाह का नाम लेने वाला कोई रहेगा ही नहीं, तो क़यामत आ जाएगी। क़यामत आ जाएगी। आज लोग कहते हैं मौलाना मुझसे क्या बात करोगे, हम 80 करोड़ हैं, हर जगह पूरे मुल्क में हमारा झंडा है। मैं कहता हूँ उस झंडे में हमारा डंडा।
जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई रहेगा ही नहीं तो क़यामत आ जाएगी। तो देखें आप जो अजान को रोकने की बात करते हैं वो सुने। सबसे पहले अजान कहाँ होती है? इंडोनेशिया में, वहाँ रुकी। मलेशिया में शुरू, वहाँ रुकी। ब्रुनेई में शुरू, वहाँ रुकी। सिंगापुर में शुरू, वहाँ रुकी। जापान में शुरू, वहाँ रुकी। फिजी में शुरू, वहाँ रुकी। हांगकांग में शुरू, वहाँ रुकी। बैंकॉक में शुरू, वहाँ रुकी। चाइना में शुरू, वहाँ रुकी। हिंदुस्तान में शुरू, वहाँ रुकी। पाकिस्तान में शुरू, वहाँ रुकी। श्रीलंका में शुरू, वहाँ रुकी। बांग्लादेश में शुरू, वहाँ से आवाज सऊदी अरेबिया पहुँचती है। हरमैन शरीफैन में गूंजती हुई वो आवाज जब अमेरिका की सरहद पे पहुँचती है और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअद्दिन फजर की अजान देता है, फिर से जुहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू। यही शान, यही शान। वाह वाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे लहक के बोलो सुभान अल्लाह। फिर से जुहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। अजान रोकने की बात करते हो, मैं दो शेर पढ़ रहा हूँ नौजवानों को। कारी मेराज की जानिब से एक पैगाम दे रहा हूँ। नौजवानों, अपने कैरेक्टर को तुम सही करो। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर तुम खार हुए, तारिक कुरान होकर। ये शेर देखे आप कि उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। उसे बहिश्त में, अजान की सपोर्ट में जो है वो सब सुभान अल्लाह कहें। उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पर, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है। नबी के नाम पर, 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 नबी के नाम। अरे हम पैदा हुए हैं नबी के नाम पर, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है। नबी के नाम पर अजान रोकते हो, सुनो कि कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी। वो इमिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी। उतार लो माइक, उतार लो चोंगा, उतार लो मशीन, उतार लो इक्को, उतार लो पिक्को, उतार लो हकले, उतार लो टकले, उतार लो। कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी। कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी। क्यों? हर एक गाँव में, हर एक गाँव में मुर्गा अजान देता है। हर एक गाँव क्या बात है, क्या बात है। हर एक गाँव में, हर एक गाँव में, हर एक गाँव में। वाह वाह, बहुत अच्छे अल्लाह साहब, बहुत अच्छे। गाँव में, अरे बोल दो जोया में, हर एक गाँव में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अला अस्सलाह,
हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। हर एक गाँव में, हर एक गाँव में मुर्गा अज़ान देता है, हर एक गाँव में। हज़रात, पूरी दुनिया देखिया, ये ईसाई लोग हैं जो नबी की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जहालत में डटी हुई है, लेकिन मैं उनसे इस जलसे से कहूंगा कि पूरी दुनिया में मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं और जो कलमा पढ़ते हैं, उनके अंदर अगर कोई सुप्रीम पावर है, सुप्रीम हस्ती है, तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनकी मोहब्बत में हम 1400 साल से, 1450 साल से सब कुछ कुर्बान करते हैं। वो मोहम्मद अरबी है। इसलिए सुन लो, हमें डीजल न मिले हम बर्दाश्त कर लेंगे, पेट्रोल ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, गैस ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, रोड को खुदवा दो बर्दाश्त कर लेंगे, खाना ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, दाना ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी ये मोहतरम की शान में गुस्ताखी हो, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तरबियत करने वाले इमाम अहमद रजा खान ने हमें यही सिखाया पढ़ाया है, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ो जा। ये देखें आप, ये जस्टिस इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद इन यूरोप। यूरोप में कानून बना है, और कानून बनाने वाले कौन हैं? ये 3-4 मुल्कों के लोग हैं, जिसमें रूस का पुतिन भी है। इन लोगों ने कहा है कि मोहम्मद अरबी की शान में जो गुस्ताखी करे उसको फौरन जेल में डालें। क्या बात है, वाह 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 वाह। नारा लगाइए, आदमी खड़े होकर नारा लगाइए, नारा लगा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद अरबी की शान में जो गुस्ताखी करे उसको फौरन जेल में डालो। आज पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक उमूमी फिजा है, हर तरफ नफरत का माहौल है, एकदम माहौल नहीं बल्कि बिल्कुल पूरी दुनिया जल रही है। हर तरफ जहरीली तहरीरें, ऑडियो वीडियो मूवी बनाकर लोग हमारी दिल आजारी कर रहे हैं, हमें चीर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि तुम जानते हो हु इज मोहम्मद? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है? What is who is Muhammad? What is the message of Muhammad? What is the law of Muhammad? What is the work of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? लहक के बोले सुभान अल्लाह। मोहम्मद का माना होता है वो हस्ती जिसकी बार-बार तारीफ की जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसका अंग अंग काबिले तारीफ हो। क्या बात है। अगर कोई माज़अल्लाह बोले मोहम्मद ऐसे हैं वैसे हैं, तो उसने नाम तो ले ही लिया, तारीफ तो हो गई, नाम तो ले लिया, तारीफ हो गई। आओ मेरे साथ सफर करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते किसको हैं। आइए मैं आपको बताऊं, जिसके अपने तारीफ करें, बेगाने तारीफ करें, असहाब तारीफ करें, दोस्त तारीफ करें, दुश्मन तारीफ करें, चरिंदे तारीफ करें, परिंदे तारीफ करें, जिन्नात तारीफ करें, जिन्नात तारीफ करें, फरिश्ते तारीफ करें, चरिंदे तारीफ करें, परिंदे तारीफ करें, मक्की तारीफ करें, मदई तारीफ करें, अरबी तारीफ करें, अजमी तारीफ करें, हिंदी तारीफ करें, सिंधी तारीफ करें, सारा जग जिसकी तारीफ करे और जग का रब जिसकी तारीफ करे उसे कहते हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु।
आला हजरत फतावा रज़विया 30वीं जिल्द में एक हदीस नकल करते हैं, या अबा बकर लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने भी तारीफ की अपने फहमो फरासत के मुताबिक, वरना नबी मोहतरम की दाते अक़दस बिल्कुल सबसे फहम से और विरासत से और अक़ल से और दानिश से बाला है। जिसने भी तारीफ, लोग बोलते हैं हम नबी की तारीफ कर रहे हैं, मैंने कहा तारीफ के लिए मार्फत का होना जरूरी है, तारीफ के लिए मार्फत का होना जरूरी। तारीफ कामिल, मार्फत कामिल, तारीफ कामिल, मार्फत नाकिस, तारीफ नाकिस। मैंने कहा तुमने पहचाना मोहम्मद अरबी को? अरे वो नबी जिनको सिद्दीक़ अकबर नहीं पहचानता, फारूक आजम नहीं पहचान पाए, उस्मान गनी नहीं पहचान पाए, हजरत अली नहीं पहचान पाए, तलहा व जुबैर नहीं पहचान पाए, और आगे बढ़ो खदीजतुल कुबरा पहचान नहीं पाई, हजरत आयशा पहचान नहीं पाई, फातिमातुज़ ज़हरा पहचान नहीं पाई। अरे वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, जो फज़ल से निकले हैं, तो ये गधे क्या पहचानेंगे जो फुजूल से निकले। जिब्रील अमीन नहीं पहचान पाए जो फजल से निकले हैं, तो ये गधे क्या पहचानेंगे जो फजूल। आप लोग देर में समझे हैं क्या? वो क्या पहचानेंगे जो फजूल से निकले हैं। सरकार बेमिसाल हैं अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात में। नबी की तारीफ कोई सर पटक ले वो बुराई कर ही नहीं सकता। कलम टूट जाए तारीफ खत्म न हो, स्याहियां खत्म हो जाए तारीफ खत्म न हो, कागज खत्म हो जाए तारीफ खत्म न हो, सदियां लग जाए तारीफ खत्म न हो, जमाने बीत जाए तारीफ खत्म हो, खत्म न हो। आखिर में हाथ बांधकर, हाथ जोड़कर नबी की बारगाह में जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चरता जीना नहीं मिला, सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। दस्तारबंदी हो चुकी जी, 10 तार एक साफा बांधेंगे उसको 10 तार कहते हैं। सुभान अल्लाह। अभी आप देखेंगे वक्त जो है बहुत ज्यादा है माशाअल्लाह। अभी मैंने खाना पीना भी नहीं खाया। आखिर में मैं एक सेंटेंस जो मैं अपनी तकरीर में बोलता हूँ वो बोलूँ, फिर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, दैट वन द क्रिस्ट came to the water and put the leg over the water, he began to walk। इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत we want to walk with you, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he began to walk। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पाँव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो या बाएं से चलो या पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, साहिल तक जाने के लिए ये सुन लो कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा, अरे वाह ये तो बहुत आसान है। बस हवारियों ने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पाँव उठाए और he began to walk on the water, और चलना शुरू कर दिए। हजरत ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी हैं कदमे ईसा पर। जब 20 दरिया में चले जा रहे, जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया। अरे क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे चल के आए, तो तुमने तो देखा नहीं तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तोरे बेवकूफ। बस इतना सोचना था कि जरा पाँव ले, मेरा पाँव है कहाँ। निगाह हटी कदमे ईसा से, अपनी कदम की तरफ देखा, गड़ा
पानी के अंदर। तो ये उलमा आपसे कहना चाहते हैं मुसलमानों, आप चलने में आजाद हो, तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए, शहीद आजम से हटने ना पाए, इमाम आजम से हटने ना पाए, गौसे आजम से हटने ना पाए, आका हिंदल वली से हटने ना पाए, हजरत निजामुद्दीन कुतुबुद्दीन फरीदुद्दीन अलाउद्दीन बदिउद्दीन ताजुद्दीन से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, रेहान मिल्लत से हटने ना पाए, हुज्जतुल इस्लाम से हटने ना पाए, मुफ्ती आजम हिंद से हटने ना पाए, सदरुल शरिया से हटने ना पाए, ताजुल शरिया से हटने ना पाए, हुजूर सुन्नुल अफाजल से हटने ना पाए, और सुन्नी पिराने वज़ाब से हटने ना पाए, हुजूर मुफ्ती इस्माइल से हटने ना पाए, और सुन्नी उलमा से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब, ये जलसा कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है ताजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी।